हेलो हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है श्वासप्रत में आज हम अष्टनिंदित पुरुष पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अष्टनिंदित पुरुष क्या है? तो आचार्य चरक ने संपूर्ण शरीर की आकृति में 8 प्रकार की विकृतियों का होना बताया है। ठीक है, इन 8 प्रकार की विकृत आकृतियों का वर्णन चरक जी ने सूत्र स्थान के जो 21 चैप्टर है अष्टनिंदिनी पुरुष उसमें बताया है, इसका वर्णन किया है। मतलब ठीक है, जो कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं अति दीर्घ, अति हश्व, अति लोमा, अलोमा, अति कृष्ण, अति गौर, अति स्थूल, अति कृश। इस प्रकार से ये 8 प्रकार के अष्टनिंदिनी मतलब निंदित पुरुष होते हैं। ठीक है, अति दीर्घ मतलब बहुत ज़्यादा लंबा व्यक्ति होगा जैसे टॉल, और अति हश्व मतलब बहुत ज़्यादा शॉर्ट, अति लोमा मतलब बहुत ज़्यादा हेयर होंगे उसकी बॉडी पर, और अलोमा मतलब हेयरलेस होगा। कृष्ण मतलब अति कृष्ण मतलब होता है बहुत ज़्यादा ब्लैक होना, और अति गौर मतलब बहुत ज़्यादा फेयर होगा। अति स्थूल मतलब ओवर ओवेज होगा, और अति कृश मतलब बहुत ज़्यादा लीन होगा। ठीक है, इस तरीके से 8 होते हैं। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है याद करने के लिए। दीर्घ हस्व लिया कृष्णा गौर से कृष्ण है, एक सेंटेंस में आप इसको कवर कर लोगे तो आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, दीर्घ हस्व लिया कृष्णा गौर से कृष्ण है। ठीक है, ध्यान रखना। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं, इनमें से जो है अति स्थूल और अति कृश जो होते हैं विशेष रूप से निंदित होते हैं, क्योंकि इसमें आकृति विकृत मतलब आकृति तो विकृत होती है, उसके साथ साथ शारीरिक दोष भी उत्पन्न हो जाते हैं, इसीलिए इसको हम अलग से देखेंगे। ठीक है, जिसमें से हम सबसे पहले आते हैं अति स्थूल के ऊपर। ठीक है, अति स्थूल में अगर थोड़ा सा डेफिनेशन टाइप की देखें तो मेद व मांस की अतिवृद्धि के कारण स्थूल पुरुष के जो होता है उदर व स्तन पर मेद एकत्रित हो जाता है तथा चलने पर हिलने लगता है। ठीक है, और शरीर अनुसार उपचय बल व उत्साह नहीं रहता है, डेफिशिएंसी हो जाएगी मेटाबॉलिज्म की, स्ट्रेंथ की और एनर्जी के, तो उस पुरुष को हम क्या कहेंगे? अति स्थूल पुरुष कहेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसका थोड़ा बहुत मतलब पता तो होता ही है कि क्या होता है, मतलब अति स्थूल क्या होता है, अति कृश क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा हम उसका मतलब डेफिनेशन टाइप की उसकी टर्मिनोलॉजी आयुर्वेद के अकॉर्डिंग क्या है वो देख लेंगे तो क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं अतिकृश क्या होता है। तो अतिकृश मतलब जिस व्यक्ति के नितंब, उदर और ग्रीवा सूख गए हों तथा शरीर पर धमनी का जाल दृष्टिगोचक होता है, जिसके संधियां स्थूल हो और शरीर में मात्र त्वचा व अस्थियां शेष दिखती हों, उस पुरुष को अतिकृश या ओवरलीन की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो कि जिसमें क्या होगा, उसके बटक्स पर, एब्डोमेन पर, ग्रीवा मतलब नेक पर जो मांस होता है, मसल मांस होता है, वो बिल्कुल ही डिक्रीज हो चुका होता है। ठीक है, उसका जो ये अपना वेस्कुलर नेटवर्क होता है उसका एकदम वो दिखता है, मतलब प्रोमिनेंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो अतिकृश है। बाकी आप जानते तो हैं ही दोनों चीज़ें क्या हैं, बस एक जस्ट थोड़ा सा आप अगर डिफाइन करने के लिए जाओ तो थोड़ी जनरल डेफिनेशन तो आप दे सकते हो। ठीक है, बाकी नेक्स्ट आते हैं हम इसके कारण के ऊपर। तो दोनों के अलग अलग हम कंपैरिजन फॉर्म में कारण पढ़ते हैं। तो अति स्थूल का क्या कारण होता है? सबसे पहले आता है अति संपूर्णात। अति संपूर्णात का मतलब होता है अत्यधिक भोजन करने से। ठीक है, नेक्स्ट होता है गुरु मधु शीत स्निग्ध उपयोगात, मतलब गुरु मधु शीत और एवं स्निग्ध का अत्यधिक सेवन, आहार का अत्यधिक सेवन करने से। ठीक है, फिर अव्यायाम मतलब व्यायाम ना करने से, और फिर अव्यवाय मतलब मैथुन ना करने से, फिर दिवस अपने दिन में सोने से हो जाएगा, सती प्रसन्न रहने से, मतलब ये नित्य हर्ष मतलब सदा प्रसन्न रहने वाले। आज फिर उसके अचिंतित मतलब होता है कोई चिंता नहीं करेंगे, और बी स्वभाव मतलब कई बार जेनेटिक कॉज भी होते हैं ना, तो वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है अतिकृश का क्या कारण होता है। तो इसमें हो जाएगा रूक्ष अन्नपान। तो इसमें रूक्ष अन्नपान सेवन करने से, ठीक है, लंघन मतलब उपवास करने से, प्रमितासन मतलब होता है कोई भी बासा जो फूड होता है वो खाने से। ठीक है, स्टेल फूड खाने से, और उसके बाद क्रिया अति योग मतलब शारीरिक व मानसिक अत्यधिक परिश्रम करने से। ठीक है, फिर शोक हो जाएगा, फिर मतलब कोई भी चिंता करने से, और अत्यधिक जो है आधारणीय वेगों का धारण करने से। ये हो जाता है ना, मतलब
ये क्या होगा, वेग, निद्रा, विनिग्रह। तो इसका मतलब यही होगा कि निद्रा का या कोई भी आधार या वेग जो है उनका धारण करने से, ठीक है। फिर रुक्ष ऊर्ध्ववर्तन से करने से, ठीक है। और उसके बाद जो होता है रुक्ष ये अत्यधिक स्नान करने से, ये सारी। और बात प्रकृति और वृद्धावस्था, जरा मतलब वृद्धावस्था की वजह से भी कई लोग पतले होते हैं, ठीक है। तो ये सारे इसके कारण हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है इसके दोष कौन कौन से हैं। तो अति स्थूल के कौन कौन से दोष होते हैं। सबसे पहला आता है आयु का ह्रास होगा, ठीक है। उसके बाद जब अवरोध मतलब क्या होता है, शरीर में फुर्ती का मतलब कोई भी एक्टिविटी में मतलब वो नहीं रहेगा, फुर्ती नहीं रहेगी, ठीक है, लैक ऑफ एक्टिविटी हो जाएगा। फिर आता है कृच्छ व्यवायता। कृच्छ व्यवायता का मतलब होता है मैथुन करने में कष्ट होगा। दौर्बल्यता आएगी मतलब कमजोरी आ जाएगी। दुर्गंध मतलब मेद के कारण शरीर से दुर्गंध का आना, अधिक पसीना आना, ठीक है। फिर हो जाते हैं ये स्वेदाबाध्य मतलब बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी। अत्यधिक भूख लगना, अत्यधिक प्यास लगना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, इसके दोष हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इसके दोष क्या है, अतिकृष्ट के दोष क्या होते हैं। तो इसमें होगा अति व्यायाम, ठीक है। तो अतिकृष्ट व्यक्ति व्यायाम को, अधिक भोजन को, भूख प्यास को और औषधि को, अत्यंत शीतल और अत्यंत उष्ण आहार विहार को, अति मैथुन को सहन नहीं कर पाता है, ये ध्यान रख लेना आप, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं इनकी चिकित्सा क्या है। तो इसके लिए आपको ये अति स्थूल की चिकित्सा में आप ध्यान रख लेना, जैक याद रख लेना। जैक से आपको याद हो जाएगा गुरु, अपतर्पण और कर्षण द्रव्य का यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है, इसकी चिकित्सा में। और अतिकृष्ट के लिए क्या है, LSM कर सकते हो आप, लघु समतर्पण ग्रहण द्रव्य। अब इसका लॉजिक क्या है। तो देखो जो स्थूल व्यक्ति होते हैं, स्थूल व्यक्ति को कृष्ण बनाने के लिए गुरु और अपतर्पण द्रव्य जो होते हैं हितकर होते हैं, और कृष्ण को स्थूल बनाने के लिए लघु और समतर्पण द्रव्य हितकर होते हैं। क्योंकि वो जो ये अति स्थूल पर्सन होता है, उनकी अग्नि जो होती है बहुत ज़्यादा बड़ी हुई होती है। तो अगर वो कोई भी हल्का खाना, अगर हम लघु खाना देंगे उनको, तो वो जल्दी से डाइजेस्ट कर जाएगी। उसके बाद वो धातुओं को डाइजेस्ट करना चालू कर देगी, पचाना, ठीक है। उसके बाद इसीलिए हम उसको गुरु आहार देंगे, ठीक है। उसके बाद कृष्ण का अग्नि ऑलरेडी मंद रहती है, और अगर हम उसको जो रहेगा गुरु आहार देंगे तो वो वैसे ही नहीं पचा पा रहा है और फिर उसको भी नहीं पचा पाएगा। इसलिए इसका लॉजिक ये होता है कि गुरु, अपतर्पण और कर्षण द्रव्य देते हैं, और इसमें लघु और समतर्पण और ब्रहण द्रव्य देते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने ये देखा, हमारा अष्टनिंदनीय पुरुष जो था वो खत्म होता है। थैंक यू।